माई ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल के टेक पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग ऊपर की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा है, तो सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अगर जो आप एक तैयारी लेवल के साथ छात्र हैं या फिर किसी भी क्लास में आप स्टडी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरे तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सेंटेंस के बारे में कि इसके कितने पार्ट होते हैं, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके टाइप के बारे में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। अगर जो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपके जो बुक है, जो आपकी इंग्लिश वाली जो बुक है, उसमें 2 सेशन दिए गए हैं। जो पहला सेशन है सेक्शन ए है, दूसरा जो सेक्शन है वो सेक्शन बी है। सेक्शन बी में बहुत सारे आप सभी को ग्रामर समझाए जा रहे हैं, तो वहां पे आप सभी लोग जाके देख सकते हो कि सेक्शन बी में क्या क्या आप सभी को बताया जा रहा है, और उसमें आप सभी लोग अच्छी तरह से जान सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस मैं सेक्शन बी का जो आप सभी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो सेक्शन बी में जो आपका फर्स्ट सबसे पहला चैप्टर है सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो उसी टॉपिक को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। अगर जो आप सभी को कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर जो आप सभी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और बात करते हैं सेंटेंस के ऊपर। तो ऊपर के साइड आप सभी लोग देख सकते हैं, ये सेंटेंस जो है, सेंटेंस यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं। ये जो सेंटेंस है, ये तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका मतलब हिंदी में अर्थ क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। तो सेंटेंस मीन्स होता है हमारा वाक्य, वाक्य होता है। और अब बात करते हैं इसकी डिफिनीशन के बारे में। तो जो सेंटेंस होता है वो हमारे छोटे छोटे शब्दों से मिलके बना होता है, एक पूरा वाक्य होता है। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है पूरे इसके बारे में, डिफिनीशन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने पहले से टाइप कर रखा है, क्योंकि अगर जो मैं यहाँ पे अगर जो इसे लिखता हूँ तो बहुत सारे टाइम स्पेंड होगा और ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे पहले से लिख रखा है। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे जो है, ये है आप सभी का सेंटेंस का जो डिफिनीशन होता है वो है। तो आप सभी को मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो इसका डिफिनीशन है सेंटेंस का, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, एक बार आप सब लोग सुनिएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मेन यही अर्थ निकलता है कि सेंटेंस हम सभी लोग किसे कहते हैं। तो आप सभी को मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह, विच मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, जिसके अर्थ से एक पूरा वाक्य बने, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम सभी लोग वाक्य कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर मैं आप सभी को रिपीट कर देता हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसके अर्थ से एक अलग मतलब एक अच्छा सा वर्ड यानी कि अर्थ निकले, उसे हम सभी लोग सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे आप सभी को मैं बताता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एक एग्जाम्पल, मैं आप सभी को लिख के बताता हूं। आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे जो है इसका मतलब सीधे सीधे एक अर्थ निकल रहा है, मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं। अगर जो मैं इसे ऐसे लिखूं, स्कूल गो टू आई, अगर जो मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप सबको ऊपर पहले से क्लियर कर रखा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप सबको एग्जांपल के तौर पे बताया है, आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाता हूं। तो ये एक अच्छा सा इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, और ये जो नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वाला स्कूल गो टू आई, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है, ये एक गलत सेंटेंस है। समझ में आया? इसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। जैसे मैं कहूं कि जाता हूं स्कूल, जाता हूं स्कूल, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा कि मैं स्कूल जाता हूं, ये एक अच्छा सा सेंटेंस लग रहा है, काफी सुनने में भी अच्छा लग रहा है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो दो होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे जो पहला होता है सब्जेक्ट होता है, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। ओके, जो सब्जेक्ट होता है उसका मतलब, सब्जेक्ट का मतलब मीनिंग क्या होता है, मतलब हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, ठीक है, कर्ता। तो सब्जेक्ट का जो डिफिनेशन होता है, ए नेम ऑफ द पर्सन और थिंग्स वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या किसे कहते हैं, हम इसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी व्यक्ति और स्थान या फिर किसी वस्तु के बारे में, या फिर हम किसी के नाम को अगर जो हम बोलते हैं उसे, मतलब उसे बोलते हैं, तो वो हमारा ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है। ओके, तो अब आते हैं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट के बारे में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूं। तो जो हमारा दूसरा है, दूसरा होता है हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस का दूसरा जो होता है वो भाग होता है, वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है, विधेय। इसका प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय, विधेय, समझे। तो विधेय के बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट का होता है, क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूं। इसका डिफिनीशन यहाँ पे मैंने राइट कर रखा है। इन दोनों को मैं आगे बताऊंगा, इनके एग्जाम्पल्स को भी, ये क्या होता है आगे मैं बता रहा हूं आप सभी को। तो इसका जो डिफिनीशन होता है, व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मतलब जो हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा प्रेडिकेट होता है। और यहाँ पे आप सब लोग एक बार गौर कीजिएगा इस बात को, व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे सीधे करा है कि जो हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, जो हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं इज कॉल्ड प्रेडिकेट, उसे हम सब लोग प्रेडिकेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स को। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूं मैं। और यहाँ पे इरेज करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल आप सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, वही सेम सेम रहेगा। आई गो टू स्कूल, ठीक है, ये आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सब्जेक्ट है या फिर कौन प्रेडिकेट है। तो एक बात जरूर आप सब लोग क्लियर कीजिएगा, मैंने आप सभी को बताया था क्या, सब्जेक्ट का जो डिफिनीशन था, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है। आप सब लोग इस समय अगर जो इस वीडियो को आप सब लोग देख रहे हो तो आपके पास एक पेन और कॉपी होनी ही चाहिए। अगर जो आने वाले समय में आप सभी लोग कभी भी हमारी वीडियोस को देखिएगा तो मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूं, आप अपने साथ एक कॉपी और रफ लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। अगली नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी वीडियो को आप सभी लोग देखिएगा तो एक बार अपने पास एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। कहीं भी वीडियो में हम आप सभी को समझाते हैं तो उससे आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, सेंटेंस का जो डिफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो है इसे आप सभी लोग चाहो तो कॉपी पे मतलब रिटन लिख सकते हो, अपने नोट में नोट कर सकते हो। ये काफी इजी है और एग्जाम्स में भी, जो आप सभी के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं ये, तो आप इसे चाहो तो लिख सकते हो। और आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे, मैं था सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो उसमें कैसे हम सब लोग पहचान करेंगे कौन सा सब्जेक्ट है या फिर कौन सा प्रेडिकेट है। तो इसे हम सभी लोग नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ए नेम ऑफ द पर्सन और थिंग्स वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो जिसके भी बारे में हम कुछ कह रहे हैं उसे हम सभी लोग सब्जेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग नोटिस कीजिएगा, आई गो टू स्कूल, मतलब मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, केयर कीजिएगा, मेरे बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, तो जो ये आई है ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो बाकी बचा ये इतना, ठीक है, ये प्रेडिकेट हो गया। गो टू स्कूल ये इतना प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, कंफर्म हो पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, ठीक है,
ये सब्जेक्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, और यहाँ पे सब्जेक्ट ये प्रीडिकेट, ठीक है। ये जो है ये हमारा प्रीडिकेट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये इतना सब कुछ। और आप सभी लोग चाहो तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो वाक्य होता है, इसका जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। अब नीचे आते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है उसके दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रीडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट का जो डिफिनीशन मैंने बताया है, और द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग्स वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ओके। एंड सेकेंड बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में, व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इतना कंफर्म हो पाया। तो अब आगे बढ़ते हैं और इनके जो पार्ट्स होते हैं ये सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के, उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है और ये जो प्रेडिकेट है, इसके भाग को हम सभी लोग जानेंगे। इनके कितने पार्ट्स होते हैं, इनके क्या सब होते हैं, उसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे, ठीक है। पीछे जो मैंने जितने भी सारे आप सभी को एग्जाम्पल्स और जितने भी मैंने आप सभी को समझाए हैं, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर जो भी कुछ आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, मैं जरूर आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, पहला तो सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, ओके। तो जो सब्जेक्ट है वो हो गया यहाँ पे। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो होता है, इसके भी दो भाग होते हैं, ठीक है। तो जो इसका दो भाग होता है वो पहला होता है क्वालिफायर एंड दूसरा जो होता है हेड वर्ड, ठीक है। तो जो क्वालिफायर है इसके भी तीन भाग होते हैं, ठीक है। जो पहला होता है वो होता है डिटरमाइनर, एंड सेकेंड जो होता है वो एडजेक्टिव, एंड जो थर्ड होता है, ये क्वालिफायर का जो थर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव प्रेस, ठीक है। हेड वर्ड जो है इसके अंतर्गत नाउन हमारा आता है, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं होते हैं। ये जो हमारा दूसरा है, दूसरा जो नंबर है हेड वर्ड, इसके अंतर्गत कोई क्या बोल जाता है, कोई भी पार्ट नहीं आता है, इसके अंतर्गत केवल नाउन आता है, ठीक है। और जो क्वालिफायर है इसके अंतर्गत तीन भाग होते हैं, तीन टाइप इसके भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने पहले से एग्जांपल ले रखा है, उसमें मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बताता हूं कौन क्वालिफायर है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडजेक्टिव प्रेजेंट, कौन नाउन है, और कौन क्वालिफायर का पूरा पार्ट है, और कौन इसमें से हेड वर्ब है, ठीक है। तो चलिए इधर आते हैं हम। तो सबसे पहले आप सभी लोग नोटिस कीजिएगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। तो ए यंग मैन सिटिंग इन द कॉर्नर इज लाफिंग, एक नौजवान व्यक्ति कॉर्नर में बैठा हुआ है और हंस रहा है, ठीक है, वो हंस रहा है, ठीक है। तो जो ये ए है ये हो गया डिटरमाइनर, ये हो गया डिटरमाइनर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डी हो गया, डी का मतलब डिटरमाइनर, आप सब लोग समझते रहिएगा। एंड जो ये यंग है, जो यंग है ये होगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। ए लिख देते हैं इसे, ए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्लियर कीजिएगा, आप सब लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो गया है यंग एडजेक्टिव हो गया, ये जो हमारा मैन है ये हो गया नाउन, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे, आप सब लोग क्लियर कीजिएगा। एंड जो ये पूरा सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक कॉर्नर तक, ये जो है ये सिटिंग इन द कॉर्नर, ये हमारा पूरा हो गया एडजेक्टिव प्रेस, मतलब एपी लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है, एडजेक्टिव प्रेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। और लास्ट में जो हमारा बचा ये वाला पोर्शन, ये लास्ट वाला भाग जो है, ये जो बचा ये हमारा पूरा हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पे ये प्रीडिकेट हो जाएगा, ओके, ये प्रीडिकेट हो जाएगा। ये जो इज लाफिंग है ये हमारा पूरा प्रीडिकेट के अंदर चल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जो ए हो गया ये डिटरमाइनर, एंड यंग जो हो गया एडजेक्टिव, एंड जो ये मैन है ये नाउन हो गया, एंड जो ये सिटिंग इन द कॉर्नर है, ये सिटिंग इन द कॉर्नर है, ये हो गया एडजेक्टिव प्रेस। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था
पीछे सब्जेक्ट के बारे में। अब हम जानेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में कि कितने भी इसके पार्ट होते हैं प्रेडिकेट के। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो अच्छा, जो इसके भी प्रेडिकेट के भी 3 पार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है वर्ब। ठीक है, वो होता है वर्ब। एंड जो सेकंड होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव। एंड जो तीसरा होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो अब जो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। वो होता है एक जो सबसे पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो इसके भी पार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के भी। एंड अब बात करते हैं इससे एग्जांपल से मैं आप सभी को समझाता हूं इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, और कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कौन सा इसमें से कौन कौन क्या है। ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे पहले नोटिस कीजिएगा ये जो है अर्चित। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अर्चित टोल्ड हिज सिस्टर और स्टोरी यस्टरडे। मतलब अर्चित है वो अपनी सिस्टर से एक स्टोरी शेयर करता है। मतलब अर्चित कल अपनी बहन से एक स्टोरी शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्चित टोल्ड हिज सिस्टर और स्टोरी यस्टरडे। ठीक है, तो ये अर्चित जो है ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। एंड जो ये टोल्ड है वो हो गया वर्ब। ठीक है, एंड हिज सिस्टर हो गया, ये हिज सिस्टर जो है ये आप सभी का हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म समझिएगा आप सभी लोग। और ये जो अ स्टोरी है यहां से लेके अ स्टोरी ये आप सभी का हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड जो लास्ट बचता है ये यस्टरडे ये हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है और ये होता है ऐसे करके। और जो यहाँ पे मैंने सारे आप सभी को क्लियर कराए ये आप सभी को आई होप समझ में आ रहा होगा। और एक बार मैं फिर आप सभी को एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। अर्चित टोल्ड हिज सिस्टर और स्टोरी यस्टरडे। तो यहाँ पे अर्चित जो है ये सब्जेक्ट हो जाता है जैसे कि मैंने आप सभी को पीछे बताया था। और टोल्ड हो गया आप सभी का वर्ब। एंड जो सेकंड है हिज सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एंड जो अ स्टोरी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। एंड यस्टरडे जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, जितने भी मैंने आप सभी को बताए हैं सब आप होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अगर जो आप सभी को समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बार मैं आप सभी को बता देता हूँ आने वाले समय में आप सभी को बहुत ही एक अच्छा एंड शानदार ऑफर लेके आऊंगा इस चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर जो आप किसी भी तैयारी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप इंटर के स्टूडेंट हैं या फिर हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।